हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो ये जो आईसीएआर के लिए जो हमारा साइंस का पोर्शन आ रहा है, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमारे आने हैं, उसमें से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो अपने इंक्लूड किए हैं मैंने अभी। तो उसमें से आने वाली परीक्षा में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देखिए मैंने छाँट छाँटे क्वेश्चन बनाए फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को देखिए और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वहाँ वहाँ क्लिक ले आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर उसके बाद ही लाइक डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन का लेवल देखिए, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी अगर कोई तत्व है, एक तत्व किसी अन्य तत्व के साथ तो हमारा क्या करता है, संयोजन करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा तत्व की संयोजकता कहलाता है, ठीक है। अगर एक तत्व है किसी दूसरे तत्व के साथ हमारा संयोजन की क्षमता रखता है, तो उसी संयोजन की क्षमता को कहते क्या है, कहते हैं तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है हमारी, वो होती है 0, ठीक है। ये हमारे 18वें वर्ग में पाया जाता है, ठीक है। और तो क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर साइंस में आपको पूरी मतलब जितने भी सिलेबस में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो अगर आपको पढ़नी है तो मेरे पीडीएफ में जाके आप देख सकते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन एसिड बेस हो गए, धातु धातु हो गए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं थ्योरी बेस और क्वेश्चन वाइज करा चुका हूँ। तो आप लोग जाके मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब जो जो क्वेश्चन जिस टाइप से बन रहे हैं वही आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है, किसने विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसंयोजक बंध तीनों बंध पाए जाते हैं। यानी कि विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उपसंयोजक और तीनों बंध जो पाए जाते हैं वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है हमारा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। ये जो हमारा इसमें सहसंयोजी और उपसंयोजक तीनों तत्व हमारे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन हैं। अब किसी जो परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। जो हमारी आंतरिक कक्षाएं होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो जो परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी हमारी, वो हमारी की थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है। इजी क्वेश्चन हमारा ये। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मुझे दिक्कत हो गई है थोड़ा सा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करिएगा। ऋणात्मक ही लिखा है, यहाँ से थोड़ा डैश कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो कह रहा है ऋणात्मक आवेश होता है, तो मतलब इसमें बताना है कि ऋणात्मक आवेश किस में होता है, अल्फा, बीटा, गामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋणात्मक जो आवेश होता है वो हमारा होता है बीटा कणों में होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिन तत्वों के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उस तत्व की संयोजन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी कि उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर है हमारा 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि जिनमें हमारे 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी द्रव्यमान क्षमता होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, 4 होगी। यानी कि फार्मूला होता है Z बराबर A+P, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। तो किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण जो होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन क्या है क्या नहीं, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और फिजिक्स में जो मैंने चैप्टर करा रखा है इसमें जो जो टाइप्स जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं करा चुका हूँ। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन वो होता है हमारा जिसमें से कोई एक अवस्था में दूसरी अवस्था में चेंज तो होता है, लेकिन दूसरे से हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में बना सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक अवस्था। रासायनिक अवस्था क्या कहलाती है, जिसमें एक वस्तु से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन पुनः हम दूसरे से पहले में नहीं बना सकते। जैसे कि फल का पकना, अब अगर कोई फल है, फल अगर पक गया है तो फिर से उसको कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूध जम गया है, जमने के बाद उसको हम क्या दूध फिर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और इसमें से ऑप्शन और क्या क्या हमारे,
कोयले का जलना, कोयला अगर जल गया है तो फिर से कोयला बना सकते हैं? नहीं, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का वाष्पन, अब जल अगर वाष्पित हो गया फिर वाष्पित से हम फिर से जल बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल चेंजेस। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी किण्वन कहलाती है। फ्रेंड्स जितने जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इजी क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया हमारी किण्वन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर है, यहाँ पे सोडा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अगर किसी जल में, यानी कि जल H2O है, अब जल में अगर CO2 प्रवाहित कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है हमारा एक अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। ये फ्रेंड्स ये अम्लीय नहीं, अम्लीय प्रकृति लिखा है। अगर अम्ल और क्षार भी पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अगर कोई जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो हमारा क्या निकलेगा? H+ निकलेगा। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्ल क्या होते हैं? जिनका जो विलयन 7 से कम होते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और 7 होते हैं तो उदासीन कहलाते हैं, जैसे कि जल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, ये मेंडलीव्स हमने एक क्वेश्चन डाला मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है। प्रकृति का सबसे हल्का जो धातु तत्व है वो हमारा क्या है? लिथियम। ठीक है, लिथियम जो सबसे हल्का वो भी धातु तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है। सबसे कम आयनन विभव वाला जो तत्व है हमारा वो कहलाता है हमारा सीजियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? मैंने देखिए चुंबकत्व, देखिए फिजिक्स में 2-3 लेसन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से फंसने वाले हैं। तो एक मैग्नेट हो गया, एक वैद्युत धारा हो गया, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और 1-2 क्वेश्चन मैंने लाइट से डाले हैं, और बाकी मैंने क्वेश्चन में केमिस्ट्री डाले हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? तो पदार्थ में चुंबकत्व होता है हमारा किस कारण होता है? हमारा ये होता है हमारा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण चुंबकत्व होता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जिसमें मात्रा चुंबक को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है वो हमारे लौह चुंबकीय कहलाते हैं, और जिनमें कम होती है वो अणु कहलाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं, और जिनमें बिल्कुल भी नहीं होती है वो हमारे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मथ। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? जो स्थायी जो चुंबक है वो किस पदार्थ से बनता है हमारा? वो बनता है हमारा किससे बनता है? तो वो बनता है हमारा इस्पात से। ठीक है, इस्पात से हमारा स्थायी चुंबक बनाया जाता है। अगला हमारा, चुंबकीय गुण धर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? देखिए ऑक्सीजन का जो संबंध है हमारा किससे है? चुंबकीय पदार्थों से है, लौह चुंबकीय पदार्थों से, अनुचुंबकीय पदार्थों से, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ से। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला फ्रेंड्स है। तो चुंबक का जो ऑक्सीजन का संबंध है वो हमारा है अनुचुंबकीय पदार्थों से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा कि मैं 1-2 दिन में भले वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन छाँट के जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही लेके आ रहा हूँ, फर्जी की मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है? यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा ऐसा ताप है जो अनुचुंबकीय हो जाता है? तो हो जाता है हमारा क्यूरी टेम्परेचर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी अनंत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंक्लूड किए हैं। अगला जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेंगे मैं बायो के लेके आऊँगा। ठीक है, इससे पहले बायो को मैंने अभी 25 क्वेश्चन डाले थे, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। खाली जो जिस सेशन से जहाँ से पूछे जा सकते हैं मैंने वही डाले, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? इंद्रधनुष कैसे बनता है?
ये भी मैंने बताया, आप मेरे लाइट वाले लेसन जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इंद्रधनुष जो है हमारा किन घटनाओं से बनता है, तो ये बनता है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से। नेक्स्ट हमारा प्रकाश का रंग निर्धारण करता है। प्रकाश का जो रंग है किसके द्वारा निर्धारित होता है, आयाम, तरंग दैर्ध्य। फ्रेंड्स ये तरंग दैर्ध्य लिखा है, दीर्घ नहीं लिखा, तरंग दैर्ध्य लिखा है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, तीव्रता और वेग, तो ये तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि अब से मैं मैथ का वीडियो वीडियो लेके आऊँगा। इससे पहले मैथ एक डाल चुका हूँ, मैथ का बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में, जिस हिसाब से जो जो चीज़ें पूछी जा रहे हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गई, वृत्त हो गई, इस टाइप से मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके आऊँगा और हर टाइप की मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रकाश का जो तीव्रता है, प्रकाश का जो रंग निर्धारण है, रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है लाल, हरा और नीला, ये होता है प्राथमिक रंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, चुंबकत्व की विधि है। चुंबकत्व की विधि क्या होती है, तो चुंबकत्व की विधि होती है हमारी चुंबक को पीटना, यही हमारी क्या कहलाती है, क्योंकि चुंबक है उसको पीट पीट कर दूसरे आकारों में ढालना होता है, तो ये चुंबकत्व की विधि कहलाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ये हमारा दिया था अस्टर ने दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और लाइक कीजिए। बताइए मुझे सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस टाइप से मैं और बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आऊँगा जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।